गाइस नमस्कार। तो आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के माध्यम से फाइनेंसिंग रिपोर्ट बनाना, यानी कि बैंक द्वारा किस प्रकार से कार, ट्रैक्टर आदि फाइनेंस किए जाते हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट हम एमएस एक्सेल की फाइल में बनाते हैं, जो कि हम किस प्रकार बनाएंगे। तो आइए जानते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट हम एमएस एक्सेल में किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें एमएस एक्सेल ओपन करना है। उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक दिख रही है, हमें इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस हमें A2 नाम की सेल पे जाना है। ए ये लिखा है, 2 ये लिखा है, मतलब कि A2 ये नेम बॉक्स में नाम आ रहा है A2। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले लिखना है गाइस एस नंबर। तो हम यहाँ पर एस नंबर लिख लेते हैं। तो एस नंबर का मतलब होता है सीरियल नंबर। तो हम टैब से आगे बढ़ते हैं, सीरियल नंबर लिख लिया गाइस। उसके बाद हम लिखेंगे क्लाइंट नेम। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्लाइंट, तो यहाँ पर लिख देते हैं नेम। तो क्लाइंट नेम के बाद हम टैब से आगे बढ़े। उसके बाद हमें लिखना है क्लाइंट ID। हम यहाँ पर क्लाइंट ID लिख लेते हैं गाइस। क्लाइंट ID हमने ये लिख दिया है गाइस। उसके बाद टैब से आगे बढ़े। उसके बाद हमें लिखना है व्हीकल्स नेम्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं व्हीकल्स नेम लिख देते हैं गाइस, व्हीकल्स नेम। फिर हम टैब से आगे बढ़े, यहाँ पर लिखना है वैल्यू, वैल्यू टैब से आगे बढ़े। उसके बाद लिख देते हैं डाउन पेमेंट। यहाँ पर लिख देते हैं डाउन पेमेंट। देन हम टैब से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे लोन अमाउंट। टैब से आगे बढ़े। उसके बाद लिखना है हमें गाइस रेट लिखा, टैब से आगे बढ़े गाइस। उसके बाद लिखना है हमें टाइम, हमने टाइम लिखा गाइस। उसके बाद बढ़े हम आगे। उसके बाद लिखते हैं EMI। यहाँ पर गए, यहाँ पर EMI लिख दिया गाइस। उसके बाद बढ़े हम टैब से आगे। उसके बाद लिखा हमने इंटरेस्ट, मतलब कि ब्याज। तो ENT और डॉट लगा देते हैं, तो इंटरेस्ट लिखा जाएगा। इंटरेस्ट लिख दिया गाइस। उसके बाद लिखते हैं हम प्रिंसिपल। देन हमने यहाँ लिख लिया है। तो हमने आपके सामने A1 वाली रो पूरी खाली छोड़ी थी, तो हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करके रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेलेक्ट करते हुए। राइट क्लिक को दबा के रखना है हमें गाइस, छोड़ना नहीं है जब तक कि हमारा पूरा सिलेक्ट नहीं होता। इस प्रकार हमने L तक सिलेक्ट किया और राइट क्लिक पे से उंगली हटा ली है गाइस। उसके बाद हमें होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पर मार्जिन सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो हमारी रो एक सेल में बदल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी बन गया है। तो यहाँ पर हमको लिखना है श्रीराम फाइनेंस। हम किस बैंक का नाम है श्रीराम फाइनेंस। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गाइस श्रीराम फाइनेंस लिख देते हैं गाइस। श्रीराम फाइनेंस लिख दिया गाइस। तो हम इसको अब कलर कर लेते हैं गाइस। तो हम पहले दूसरी सेल में जाएंगे, फिर उसी सेल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ से कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से कलर ले लेते हैं हम, येलो कलर ले लेते हैं गाइस। उसके बाद हमें फ़ॉन्ट ग्रुप में ही यहाँ पर A बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा बैंक का नाम अच्छा दिखे। श्रीराम फाइनेंस हम यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने छोटा किया। उसके बाद हमें एस नंबर पर राइट क्लिक करना है और क्लिक करके रखना है। उसके बाद हमें आगे बढ़ते जाना है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। माउस को ड्रैग करना है। इस प्रकार सेलेक्ट होने के बाद हम राइट क्लिक को उठा लेंगे। इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि राइट क्लिक करके रखना है, ना कि हटाना है। राइट क्लिक किया एक बार, उसके बाद रख के रखना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसका भी एक कलर दे देते हैं प्यारा सा। तो हम यहाँ पर ये वाला कलर हमारे हिसाब से कोई सा भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लू टाइप का दे देते हैं गाइस। तो आपको इस प्रकार से देखिएगा, इस एस नंबर दिख रहा है, क्लाइंट नेम आधा दिख रहा है, क्लाइंट ID दिख रही है, व्हीकल्स नेम है यहाँ पर, तो व्हीकल्स ही व्हीकल्स दिखाई दे रहा है। तो सबसे इजी इसको फॉर्मेट में जमाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये नेटवर्क टाइप का दिख रहा है, यहाँ से पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेंगे गाइस। उसके बाद हमें ये A1 या फिर कोई सी भी कॉलम के बीच में आना है। यहाँ पर गाइस कॉलम के बीच में जाना है। यहाँ पर कॉलम के बीच में आया, ऐसा प्लस का निशान टाइप का बनेगा। इस पर डबल क्लिक करना है फास्ट। ये डबल क्लिक किया तो आपके सामने देखिएगा इस एस नंबर और क्लाइंट नेम पूरा आ गया है, क्लाइंट ID आ गया है, व्हीकल्स नेम आ गया है, वैल्यू आ गया है, डाउन पेमेंट आ गया है, लोन अमाउंट आ गया है, रेट आ गया है, टाइम आ गया है, EMI आ गया है, इंटरेस्ट आ गया है और प्रिंसिपल आ गया है। इस प्रकार से हमारी सीट पूरी प्रॉपर रूप में सेट हो जाएगी। तो अब हम निकालेंगे किस प्रकार से ट्रैक्टर या गाड़ी या कार फाइनेंस होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं एस सीरियल नंबर। एस नंबर मतलब सीरियल नंबर। यहाँ पर लिख देते हैं 1। यहाँ पर टैब से आगे बढ़ना है गाइस। यहाँ पर लिख देते हैं राम कुमार, ये क्लाइंट का नाम हो गया। यहाँ पर क्लाइंट की ID देते हैं 101। उसके बाद टैब से आगे बढ़ते हैं तो व्हीकल्स का नाम दे देते हैं हम
मारुति मतलब कि स्विफ्ट डिज़ायर, तो हम यहाँ पर स्विफ्ट डिज़ायर नाम दे देते हैं। स्टेप से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद वैल्यू लिखा है तो वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर स्विफ्ट डिज़ायर है 10,50,000 की, 10,50,000 रुपये हमने डाल दिया। टेप से आगे बढ़ेंगे गाइस। टेप से आगे बढ़ने के बाद हम डाउन पेमेंट कितनी जमा कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर द्वारा कितनी डाउन पेमेंट जमा हो रही है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के रूप में जमा हो रही है, तो 2 लाख रुपये हमने लिख दिया। उसके बाद हम टेप से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो हमारा ये यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल का सिंबल। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद हमारी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जितने का प्राइस है। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद माइनस का सिंबल लगाना है सिंपल सा, और इसको घटा देना है, तो ये वाली सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंटर दबा देंगे, तो हमारा टोटल लोन अमाउंट पास हो जाएगा कि हमने कितने रुपए जमा किए हैं और कितने रुपए बचे हैं। तो ये हमारे इस प्रकार से हमने इंटर किया, तो हमारे इस प्रकार से 8,50,000 रुपये दिखेंगे। तो देखिएगा इस 10,50,000 की गाड़ी है, 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट जमा की, उसके बाद लोन अमाउंट है 8,50,000। उसके बाद हमारा है रेट, तो रेट हमारा क्या है 12%। 12% इस पर ब्याज लगेगा, तो हम ये 12% लिखते हैं शिफ्ट के साथ 5। 12% लिखने के बाद हमारे पास है टाइम। हम टेप से आगे बढ़ेंगे, तो कितने साल के लिए हम फाइनेंस कर रहे हैं ये टाइम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 साल के लिए। टाइम देने के बाद गाइस हमारे पास आ रहा है ईएमआई, तो ईएमआई किस प्रकार से निकाली जाती है, तो सबसे पहले हमारे पास एक सूत्र लगा है, तो इक्वल लगाएंगे गाइस। इक्वल लगाने के बाद हमारे पास हमको यहाँ पर निकालना है ईएमआई। ईएमआई लगाने के लिए हमको लिखना है पीएमटी वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पर पीएमटी लिखना है, तो यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो, या फिर पीएमटी लिखने के बाद शिफ्ट के साथ 9 दबा के कोष्टक लगा सकते हो। उसके बाद पीएमटी लिखने के बाद गाइस हमने यहाँ पर कितने परसेंट ब्याज है उसको सिलेक्ट करें, तो सबसे पहले रेड वाली सेल को हम 12% लिखा है, तो यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो H3 ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। उसके बाद हमें लगाना है डिवाइड का सिंबल, तो डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं गाइस। उसके बाद हमें कितने महीने एक साल में, मतलब 12% हर महीने लगेगा, तो 12 एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो हम यहाँ पर H3 भागित 12 लिख देते हैं गाइस। उसके बाद हमें लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमें लिखना है गाइस H3 लिख दिया, उसके बाद कॉमा लगा दिया गाइस, तो ये हमें 12 महीने का निकल गया। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर आएगा आई मतलब कि ये कितने साल का है, तो हम यहाँ पर I3 आ जाएगा। यहाँ पर कितने साल के लिए फाइनेंस है, तो हमको ये 4 साल के लिए फाइनेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे I3 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लगाएंगे हम इंटू का सिंबल लगाने के बाद 4 साल में हम कर देंगे 12 का भाग। उसके बाद हमको लगाना है कॉमा लगाने के बाद गाइस हमें करना है कि हमारी टोटल फाइनेंस करने की अमाउंट कितनी है, तो हमारी लोन अमाउंट कितनी है, तो यहाँ पर आ रहा है 8,50,000, तो हमको इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला बन जाएगा कि पीएमटी कोष्टक H3 क्या है गाइस रेट है, तो यहाँ पर रेट वाली सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद डिवाइड का सिंबल लगाया, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 लिख दिया। उसके बाद लगाया है कॉमा। उसके बाद हमारे कितने साल के लिए फाइनेंस है, तो 4 साल के लिए फाइनेंस है। 4 साल के फाइनेंस होने के बाद 4 साल में 12 का गुणा कर देंगे, मतलब कि इंटू का सिंबल लगाएंगे, 12 लिख देंगे, देन कॉमा लगाएंगे, और कितनी से हमारी अमाउंट है फाइनेंस वाली, तो हम यहाँ पर 8,50,000 रुपये हमारी अमाउंट फाइनेंस के लिए है। तो ये हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा G3 आ गया, ये दिखाएगा ये G है, तो ये 3 नंबर की रो है, जी कॉलम है, 3 नंबर की रो है, तो G3 आ गया है। उसके बाद हमें शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करना है, तो हमारा कोष्टक बंद हो जाएगा। देन हमें इसे इंटर कर देना है, तो ये हमारी अमाउंट आ गई है कि 22,383 रुपये 76 पैसे की हमारी किस्त बन रही है ईएमआई की। तो हमें ये रेड में आ रहा है, कोष्टक में आ रहा है, तो हमें इस सिंबल को हटाना है। तो गाइस हमें होम टैब में नंबर ग्रुप में एक कोमा का निशान दिखाई देगा, यहाँ पर कोमा का निशान दिखाई दे रहा है गाइस, तो कोमा पे हमें क्लिक करना है सिंपल से। ये कोमा का फिर सिंपल से क्लिक किया तो हमारा नॉर्मल आ गया है। तो हमें ईएमआई कितने की बन रही है मंथली, तो 22,383 रुपये 76 पैसे की बन रही है गाइस। तो इसी प्रकार से हमें इंटरेस्ट भी निकालना है गाइस। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसी प्रकार का एक फार्मूला लगेगा, जिसमें हम टैब से आगे बढ़ते हैं। टैब से आगे बढ़े, इक्वल का सिंबल लगेगा, कौन से फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद हमें लिखना है IPMT गाइस, नीचे फार्मूला लिखा आने लगता है। IPMT पर डबल क्लिक करेंगे तो भी कोष्टक लग जाएगा। ये हमने IPMT पर क्लिक किया, फर्स्ट डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है कितने साल, मतलब कि रेट क्या है 12%, तो यहाँ पे 12 लिखा है, वहाँ पर सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें डिवाइड का सिंबल लगाना है। उसके बाद कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो हम सिंपल से 12 लिख देंगे। देन हम लगाएंगे यहाँ पर कोमा लगाने के बाद हमें लिखना है गाइस कितने साल के लिए फाइनेंस हो रहा है, तो हम यहाँ पर फाइनेंस करने के लिए यहाँ पर
4 साल के लिए फाइनेंस हो रहा है। तो यहाँ पर हम टाइम के आगे 4 लिखा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कॉमा, कॉमा लिखने के नहीं, कॉमा नहीं, इंटू लगाएंगे गाइस, इंटू लगाएंगे। इंटू लगाने के बाद हमें लिखना है 12 कितने महीने के लिए फाइनेंस होता है, 12 महीने के लिए। उसके बाद लगाएंगे हम कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हमारी फाइनेंशियल अमाउंट कितनी है, तो यहाँ पर 8,50,000 रुपये। इसी प्रकार का सेम फार्मूला लगा है, बस फार्मूला में IPMT आ गया है। तो हम शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे, हमारा कोष्टक बंद हो जाएगा। इस प्रकार का फार्मूला है इस। आप फार्मूला के रोक के भी लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। यहाँ पर फार्मूला बार में फार्मूला दिख रहा है अभी, और यहाँ पर हम इंटरेस्ट वाली सेल में भी दिख रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम दबाएंगे इंटर। इंटर दबाने के बाद हमारा कुछ रॉन्ग आ रहा है गाइस, हमने कुछ गलत किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्या गलत आ रहा है। तो G3 हमने लिखा है, तो हमारा क्या गलत आ रहा है हम देख लेते हैं। I3 भी सही है गाइस, H3 भी सही है। तो हमारा गलत क्या आ रहा है हम एक बार देख लेते हैं गाइस। हमें गाइस इंटरेस्ट निकालना है 1 महीने का, हमने ये गड़बड़ी की है। तो हमने 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो हम सबसे पहले बैक स्पेस से जाएंगे, शुरू से आपको फार्मूला दिखा देते हैं गाइस, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, जब हम इसको शुरू से बताएंगे। तो हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं IPMT, यहाँ पर लिख दिया। इस पर डबल क्लिक कर देंगे फास्ट, सॉरी गाइस हट गया है, कंट्रोल सेट कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं इक्वल IPMT, देन शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, कोष्टक आ जाएगा गाइस। शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करने के बाद हमें लिखना है कितने महीने के लिए फाइनेंस होता है। तो ये रेड वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। डिवाइड का सिंबल लगाने के बाद गाइस हमें लिखना है कितने महीने होते हैं 1 साल में 12। देन हम लिखेंगे कॉमा, कॉमा लिखने के बाद हमें 1 महीने की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ सिंपल से लिख देंगे 1। 1 लिखने के बाद हमें फिर से लगाना है कॉमा, हमारा इंटरेस्ट निकालना है, देखिए 1 महीने का कितना है इंटरेस्ट लग रहा है, वो निकालने के लिए हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। तो 1 लिख दिया गाइस। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टाइम कितने टाइम के लिए लिखा जा रहा है। तो हमने गाइस ये टाइम सेलेक्ट किया है गाइस। टाइम सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इंटू का सिंबल लगाएंगे, देन हम लिखेंगे 12। यहाँ पर फिर से कॉमा लेंगे, और हमारी टोटल फाइनेंसिंग अमाउंट कितनी है 8,000 और 8,50,000। तो ये हो गया। इसके बाद शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे। फिर हमारे अब आप देखिएगा आज हमारा फॉर्मूला सही है। तो हम इस प्रकार से IPMT कोष्टक, ये H3 वाली सेल हमने सेलेक्ट की है, रेड वाली 12। उसके बाद कोष्टक लगाया, 1 महीने में कितने से महीने होते हैं, वो 1 साल में कितने महीने होते हैं, तो 12। तो हमने 12 लिखा, कोष्टक लगाया गाइस। उसके बाद हमें 1 महीने की इंटरेस्ट निकालना है, तो हमने कोष्टक वो कॉमा के बाद 1 लिखा है। उसके बाद हमने कॉमा लगाया है। उसके बाद हमारा कितना टाइम के लिए फाइनेंस हो रहा है 4 साल के लिए, तो I और ये 3, तो ये I3 हमने लिख दिया है सेल को सिलेक्ट करके। उसके बाद इंटू का सिंबल लगाना है। उसके बाद 1 साल में कितने महीने होते हैं, इस प्रकार से हमने 12 लिखा, देन कॉमा लिखा, लेकिन और उसके बाद हमारी फाइनेंसिंग अमाउंट कितनी है 8,50,000। तो यहाँ पर लिखा है G3। तो ये G3 कैसे आया है, तो यहाँ पर ये G नंबर का कॉलम है और 3 नंबर की सेल है, वो 3 नंबर की रो है, तो हमें G3 आ रहा है गाइस। तो हम इसको एंटर कर देंगे। यदि मैसेज आता है तो फार्मूला गलत है, यदि मैसेज नहीं आता है और अमाउंट आता है तो फार्मूला सही है। तो हम एंटर करते हैं तो हमारा मैसेज नहीं आया है। मैसेज आने का मतलब होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। इस प्रकार से हम देखिए गाइस 22,383 रुपये 76 पैसे की किस्त बन रही है, जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट कितना लग रहा है 8,000 और 8,500 रुपये हमें इंटरेस्ट लग रहा है। ये फिर से रेड अमाउंट आ रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपल से नंबर्स वाले में जाएंगे ग्रुप में, और एक कॉमा पे जाएंगे, कॉमा दबा देंगे। देन हमारे इस प्रकार से इंटरेस्ट भी निकल चुका है गाइस। उसके बाद हमें निकालना है गाइस प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा। देन टैब से पहले टैब से आगे बढ़ जाते हैं, टैब से आगे बढ़ गए। तो आपको यदि फार्मूला देखना है तो हम वापस से यहाँ पर जाएंगे। तो हमारे EMI पे यहाँ पे फार्मूला नहीं दिखाएगा, इसको दिखाया गया फार्मूला बार में। तो हम यहाँ पर PMT वाला फार्मूला देख सकते हैं। देन हम इंटरेस्ट के लिए फार्मूला कौन सा लगाया है, तो हम यहाँ फार्मूला बार में जाकर IPMT वाला फार्मूला देख सकते हैं। तो आप फार्मूले को अपनी बुक में लिख कर ट्राई कर सकते हैं गाइस। तो उसके बाद हम प्रिंसिपल निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप वीडियो को पॉज करके भी फार्मूला देख सकते हैं गाइस। उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाएंगे गाइस। फिर हम यहाँ पर लगेगा PPMT वाला फार्मूला लगेगा। देन हम शिफ्ट के साथ 9 नंबर प्रेस करेंगे, कोष्टक लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना है H3 मतलब कि कितने % ब्याज लग रहा है। तो ये हमने 12, तो H3 सिलेक्ट किया तो ये 12 आ गया है, मतलब कि 12 सिलेक्ट किया तो H3 आ गया है। तो यहाँ पर हम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद हमको कितने महीने होते हैं 1 साल में, तो हमको लिखना है 12। 12 लिखने के बाद गाइस हमें 1 महीने का प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो हम लिखेंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हमें लिखना है 1, फिर लिखना है कॉमा, फिर हमको लिखना है कि कितने साल के लिए फाइनेंस हो रहा है। तो हम यहाँ 4 साल के लिए फाइनेंस हो रहा है, तो 4 पे क्लिक करेंगे। तो ये ये I और ये 3, तो ये I3 नाम आ रहा है गाइस। यहाँ पर नेम बॉक्स में देख सकते हो I3, तो अभी आया था, तो यहाँ पर I3 लिख दिया है गाइस। ये देखिए
नेम बॉक्स में I3 आ रहा है, तो हम यहाँ आप देख सकते हो डायरेक्ट वहाँ पर I3 आ रहा है। उसके बाद हमको लिखना है, यहाँ पर लगाना है हमें इंटू का सिंबल। उसके बाद लिखना है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो ये हम पर लिख दिया 12। उसके बाद हमको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद गाइस हमें लिखना है टोटल फाइनेंस अमाउंट कितनी है, 8,50,000। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट के साथ 0 दबाते हैं, कोष्टक बंद कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला इस प्रकार से आ गया गाइस। इंटर करेंगे, यदि मैसेज आता है तो फार्मूला रॉन्ग है या कुछ गड़बड़ी है, यदि मैसेज नहीं आता है, अमाउंट आता है, तो हमारा फार्मूला सही है। इंटर दबाते हैं, हमारा फार्मूला बिल्कुल सही है। आपको फार्मूला देखना है तो वापस से इसी पे जाके यहाँ पर फार्मूला बार में फार्मूला देख सकते हैं गाइस। उसके बाद ये रेड अमाउंट आ रहा है, तो इसके लिए आपको बताया था कि नंबर ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर कॉमे पे जाएंगे, कॉमा फॉर्म पे क्लिक करेंगे और ये हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस का फाइनेंसिंग रिपोर्ट बनाना सीखे हैं। तो हम अब एंट्री करके दिखाएंगे दूसरी। यहाँ पर दो नंबर सीरियल नंबर डाला, यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर लिखा श्याम कुमार। देन हम यहाँ पर दे देते हैं 102 सीरियल नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं BMW लिख देते हैं गाइस, जो कि हम ले लेंगे 10 करोड़ की। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 लाख करोड़ की कर लिया हमने, 5 करोड़ जमा कर देते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमने 5 करोड़ जमा किए। मतलब कि स्टेप से आगे बढ़े, तो हमें आप फार्मूला कोई नहीं लगाना, फार्मूला ये ऊपर लगा हुआ है। तो हम इस पर जाएंगे, यहाँ पर एक फील पॉइंटर बन रहा है, उस पर ले जाएंगे, प्लस का निशान आएगा। माउस की राइट क्लिक को, वो लेफ़्ट क्लिक को लेफ़्ट वाली बटन को डबल वाला क्लिक करना है, तो हमारा इस प्रकार से माइनस में जाएगा। तो हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये 50 लाख की जगह 5 करोड़, मतलब कि 5 करोड़ की जगह 50 करोड़ कर दिया, तो 1 शून्य कम कर देते हैं गाइस, तो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर टेप से आगे बढ़ेंगे, तो हमारा 5 करोड़ रुपए हमने जमा किए, 5 करोड़ को फाइनेंस करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 12%। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फील पॉइंटर बन रहा है, डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो 12% आ जाएगा। यहाँ पर भी आएंगे, फील पॉइंटर बन रहा है, यहाँ पर कौन है, फील पॉइंटर दिख रहा है आपको, उस पर ले आएंगे, प्लस का निशान आएगा, डबल क्लिक करेंगे, 400 लग जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे EMI में, यहाँ पर भी हमारा फार्मूला लगा हुआ है, तो फार्मूले के हिसाब से हमारी अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पर फील पॉइंटर पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर स्टार आ रहा है गाइस, तो आपको लगता होगा गलत हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं गाइस। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके रखेंगे, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, तो इस प्रकार से अमाउंट हो जाता है। स्टार आने का एक रीज़न रहता है, हमें वैल्यू है जो कि उतनी जगह में बन नहीं रही है, तो हम उसे या कॉलम की साइज बढ़ा लेंगे तो स्टार हट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से हम ये इंटरेस्ट पर जाएंगे, इंटरेस्ट पर जाएंगे, फील पॉइंटर पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो फिर इसमें भी स्टार आ रहा है क्योंकि अमाउंट बड़ी है। तो हम यहाँ पर ऊपर K3 के यहाँ पर के यहाँ पर जाएंगे, एक प्लस का निशान टाइप बनेगा, लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे। फिर हम थोड़ी जगह बढ़ा लेते हैं गाइस, हमने ये जगह बढ़ाई तो हमारी वैल्यू लिखी आ गई गाइस। उसी के बाद प्रिंसिपल अमाउंट पर जाएंगे, यहाँ पर फील पॉइंटर पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें अमाउंट आ जाएगी। तो ये फार्मूलों का मतलब यही होता है कि आपको फिर इसके बाद कोई एंट्री नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा हो चुका है। तो हमारा इस प्रकार से पूरे फार्मूला के साथ हमने फाइनेंसिंग रिपोर्ट बनाना सीखी गाइस। तो इस प्रकार से आप फाइनेंसिंग रिपोर्ट बना सकते हो, बहुत ही आसान है। और किसी भी फाइनेंस कंपनी में इसी प्रकार से रिपोर्ट तैयार की जाती है एक्सेल के माध्यम से। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अपने भाई की चैनल है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।